सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना नीतीश कुमार के कारण। पहले न रोड थी चलने की, न शिक्षा, और ऐसा था कि घर से मेरे खुद की घर के बहू बेटी चाहे बहन वो भी निकलने से डरती थी। नीतीश कुमार को काफी वक्त हो गया है, बदल देना चाहिए। अभी और समय लगेगा उनको। अभी आप देख रहे होंगे चुनावी दौरान में उनकी तरोताजगी को तो देखिए। उस समय बिजली का तार जितना था सब चोरी करके घर ले गए उन्हीं के लोग। आज वह लालटेन युग गया। क्यों नीतीश कुमार को फिर से चाह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि बूढ़े हो गए हैं, वो बिहार को क्या चलाएंगे। जहाँ मुख्यमंत्री आवास से अपहरण को डील किया जाता हो, गाड़ी छीनते वाले लोगों को डील किया जाता हो, वैसे लोगों को मौका देना मतलब कि बिहार अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? लड़कियां जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो किसको वोट करने जा रही है? ज्यादा का तो यही है कि नीतीश कुमार को ही करे। नीतीश सर जी आए हैं, वो एक पिता के समान, हम तो उन्हें पिता के दर्जा देंगे। बिहार में बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव तब न किया जाता है जब कोई चीज खराब हो। जब अच्छा नहीं बहुत अच्छा है तो फिर बदलाव क्यों? देख रहे बिहार बदलाव क्या कहते हैं? बिहार में तो इतना बदलाव हुआ, सड़कें अच्छी बन गई, हर घर में जल मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास के तहत हर घर को छत मिल रहा है। अब कितना विकास करेंगे? हॉस्पिटल में पहले कुत्ता बैठा रहता था, एक डॉक्टर और कंपाउंडर तक नहीं था। आज डॉक्टर और कंपाउंडर है, लगभग 600 दवा मिलती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर नबी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और अब मतदान में कुछ ही दिनों के वक्त बच गए हैं। इस बीच हम और हमारी पूरी लाइव सिटीज की टीम निकली है बिहार में विधानसभा के चुनावी सफर पर, और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में जो सरकार अपने तमाम कामों को गिनवा रही है, वही विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, इनको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? क्या सरकार जो काम गिनवा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और इस बार यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, किसके पक्ष में मतदान होगा? लोग नीतीश कुमार को फिर से चाहते हैं या फिर बिहार में बदलाव चाहते हैं? भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद। तुरंत जी, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार कितना बदला है? बिहार तो बहुत ज़्यादा बदला है। पहले न रोड थी चलने की, न शिक्षा, और ऐसा था कि घर से मेरे खुद की घर के बहू बेटी चाहे बहन वो भी निकलने से डरती थी। और आज ये है कि 9 बजे क्या 12 बजे रात में भी रात का शो देख के आती है, कोई डर है नहीं है। सबसे बड़ा उपलब्धि ये है। और रोड का कनेक्टिविटी इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि लोग कहीं भी, अगर यहाँ से पटना जाना है तो 2 घंटा काफ़ी है। पहले तो 4 घंटा 5 घंटा में भी लोग नहीं पहुँच पाते थे। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में विकास हुआ है बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है, फिर से लोग इस बार नीतीश कुमार पे भरोसा करेंगे? लोग क्या जन जन सोच रहे हैं कि फिर से वो आवे, जन सोच रहे हैं कि फिर से वही आवेंगे। फिर वही आवे। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र अब काफी ज्यादा हो गई है, वो बूढ़े हो गए, बदल देना चाहिए लोगों को। ये तो अभी जैसे राहुल गांधी अभी भी वो कहते हैं कि मैं पप्पू हूँ। तो वो तो बचपना उनका नहीं छूटा है, और ये तो अनुभवी है। ये तो 20 साल से देख चुके हैं। उसके पहले ये रेल मंत्री थे, रेल में बहुत आगे बढ़ाए थे ये। लेकिन मुख्यमंत्री, आपने राहुल गांधी का नाम लिया, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो यहाँ से तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नहीं, आप जब से इनको लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो क्या मतलब कि 55 साल का आदमी अभी भी बच्चा है? तो मतलब ये नीतीश कुमार बूढ़े हुए लेकिन बिहार को संभालने के काबिल है। अगर वो नहीं संभालेंगे तो कैसे संभाल रहे हैं? और बुजुर्ग को भी रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो अनुभवी है। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, लालू यादव जिंदाबाद? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार को काफी वक्त हो गया है, बदल देना चाहिए लोग। अभी और समय लगेगा उनको। अभी 5 साल का टर्म और देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री। अभी आप देख रहे होंगे चुनावी दौरान में उनकी तरोताजगी को तो देखिए। आज का युवा फेल है। हमारे मुख्यमंत्री को देखिए कितनी जनसभाएं कर रहे हैं, किस जोश खरोश के साथ बिहार को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, बिहार में पुनः विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव युवा है, एक बार मौका दे दीजिए ना, क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कहीं बिहार को अच्छे संभालेंगे। देखिए, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। जनता जनार्दन मालिक है और जनता हमारे साथ। उनके कुशासन से जनता तंग है। 90 से लेकर के 2005 तक का बिहार भूला नहीं है लोग।
यह जान लीजिए। जो भी 80 से पहले के जन्म लिए हुए लोग हैं वो बिहार का दशक देख चुके हैं कि क्या गुंडा राज था। तो आपको लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। बिहार बदलाव के मूड में नहीं है? बिल्कुल नहीं। देख रहे बिहार बदलाव क्या चाहते हैं? बिहार में तो इतना बदलाव हुआ, सड़कें अच्छी बन गई, हर घर में जल मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास के तहत हर घर को छत मिल रहा है। अब कितना विकास करेंगे? आप लड़कियों को देख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों कितना आगे बढ़ रही है। आज बिहार में लड़कियां शिक्षा के माध्यम से बिहार का नाम रोशन कर रही है। आज खेल के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे वैभव सूर्यवंशी ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में समस्तीपुर का नाम रोशन किया। ये सभी बातें तो ठीक है, लेकिन युवा कह रहा है कि नीतीश कुमार या फिर जो एनडीए सरकार है वो रोजगार देने में कहीं न कहीं विफल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल आप यह जान लीजिए कि सरकार रोजगार देने में कहीं कोई कमी नहीं की है। अभी विगत दिनों आपने देखा होगा 10 लाख से ऊपर की बहाली हुई है। और अभी हमारा जो विजन है 1 करोड़ प्लस रोजगार देने का विजन है। और महिलाओं को सक्षम करने के लिए हम जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जीविका के माध्यम से सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है। और चुनाव के बाद जब पुनः हमारी सरकार आएगी तो जो सक्षम महिलाएं जीविका के माध्यम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगी, सरकार उनको 2-2 लाख रुपया और ऊपर से प्रोत्साहन देगी। और अभी उस पर विचार नहीं हुआ है कि वो ऋण के रूप में रहेगा या ऋण मुक्त रहेगा। निश्चित रूप से दे करके महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त महिला सशक्तिकरण की मिसाल पुनः बिहार। आपको लग रहा है फिर से नीतीश को? बिल्कुल नीतीश जी, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार? बिहार में विकास का बयार बह रहा है और यह रफ्तार चालू रहना चाहिए, इसलिए इस बार फिर से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की उम्र काफी ज्यादा हो गई। नीतीश कुमार का अनुभव है कि इस जंगल राज जो बिहार में था, उस जंगल राज को पाटते हुए जो विकास को रफ्तार देने का काम किया है, इसलिए विकसित बिहार बने और डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करे, युवाओं को रोजगार दे। आप कह रहे जंगल राज, लेकिन वो कह रहे कि जंगल राज हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि गरीब गुरबे उस समय जंगलों में रहा करते थे, इसीलिए जंगल राज था। उस समय बिजली का तार जितना था सब चोरी करके घर ले गए उन्हीं के लोग। आज वह लालटेन युग गया। अब जो है सो घर घर में बिजली है और लोगों को मुफ्त बिजली मिल रहा। वो कहते हैं इमरजेंसी में अगर बिजली गुल हो गई तो लालटेन का ही सहारा लेना पड़ेगा चाचा। लालू जी का कहना था कि अगर सड़क बन जाएगा तो चोर घर में घुस जाएगा। उनका जो कार्यकर्ता चोरी करता था, लूट करता था, अपहरण करता था, हत्या करता था, कोई आदमी, कोई महिला, कोई बच्चा 4 बजे अंधेरा में कोई नहीं निकलता था। और शाम घर लोग पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा यह उस समय कहना मुश्किल था। और कब किसका अपहरण हो जाएगा, कब किसका हत्या हो जाएगा, कहना मुश्किल था। ऐसी हालत थी बिहार का। आप कह रहे फिर से नीतीश कुमार? एकदम नीतीश कुमार। बिहार को बदलाव नहीं चाहिए। बिहार में विकास का बयार चाहिए और 50 लाख को रोजगार मिला है। और यह एनडीए सरकार ने वादा किया है कि 1 करोड़ को रोजगार और नौकरी देंगे। फिर वो तो कह रहे हैं एक घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। उनका जो अभी कर रहे हैं नीतीश जी जो बहाली किए उस पर कहे कि हम नीतीश 17 महीना गिनवा रहे हैं। 17 महीना में हमने नौकरी देने का काम किया। लेकिन जिस विभाग की बात कर रहे हैं उस विभाग का जो मंत्री उनका शिक्षा मंत्री था वह कभी कार्यालय गया ही नहीं। वह रामायण को गाली देने का काम किया, वो सनातन को गाली देने का काम किया। और नौकरी देने की बात नौकरी नीतीश कुमार के कलम से दिया गया। नीतीश कुमार का विजन था, उस विजन के तहत उन्होंने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, 20 लाख को नौकरी और रोजगार देंगे। उस विजन को उन्होंने पूरा किया। आपने कहा सनातन को गाली दे, क्या आपको लग रहा है महागठबंधन सनातन विरोधी है? कांग्रेस तो राम को काल्पनिक कहा। 70 साल में मंदिर नहीं बनने दिया, बाधा पहुंचाने का काम किया। लेकिन वह मोदी जी की सरकार ने संकल्प के साथ राम मंदिर का वादा किया और राम मंदिर बनाने का काम किया। राम मंदिर ही नहीं, आज इस मिथिला में सीता जी का भी
सीतामढ़ी बन रहा में है। पुनौरा धाम में हाँ शिलान्यास हो चुका है। आप आ जाए भाई साहब, बड़ा दबंग स्टाइल में चश्मा लगा रखे है। हाँ एक मिनट, आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है फिर से नीतीश कुमार आएंगे, बिहार में बदलाव होगा? डेफिनेट श्योर है, फिर से एक बार एनडीए सरकार होगी और नीतीश कुमार ही तो है। क्यों नीतीश कुमार को फिर से चाह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि बूढ़े हो गए हैं, वो बिहार को क्या चलाएंगे, युवा की सरकार बनेगी। देखिए, एक तरफ 1990 से 2005 तक का लालटेन रूपी ढिबरी मॉडल है, हाँ। और एक तरफ 2005 से 2025 तक का एलईडी मॉडल है, मेट्रो मॉडल है। हाँ। एक तरफ लूट हत्या बलात्कार का मॉडल है और एक तरफ सशक्त नारी और बढ़ता हिंदुस्तान का मॉडल है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, धरती आकाश का डिफरेंस है। हाँ। तो नीतीश कुमार ही आएंगे, हर मायने में नीतीश कुमार बेहतर है। बिहार में इस बार बदलाव नहीं होगा। देखिए, बदलाव तब होगी जब लोग उस बदलाव को महसूस करेंगे और उन्हें लगे कि आवश्यकता है बदलाव की। अगर आप बिहार में देखें तो आप देखेंगे हर मायने में, शिक्षा में अगर देखें तो पहले जहां स्कूलों को ताला बंद करके रखा जाता था, आज वही विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं। खासकर अगर आप लड़कियों को देखें तो लड़कों के अनुपात में बराबर अनुपात में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। शिक्षा का मॉडल जो है बिहार का आज देश में एग्जाम्पल के तौर पे सेट हो रहा है। और हर मायने में आप स्वास्थ्य सेक्टर में देख ले, पहले जहां 5-6 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, आज के डेट में लगभग 30 से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज बहुत जगह बन चुका है और बहुत जगह निर्माणाधीन है। और आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। तो जो बेसिक इम्यूनिटीज होता है, सुविधा होता है, नीतीश जी की सरकार वो प्रोवाइड कर रही है। और जहां तक अगर आप लालू जी का बात करेंगे तो लालू जी का तो नीति ही है नहीं है, ना नियति है सेवा का। उनका बस है कि वोट लेना है, परिवारवाद को बढ़ाना है, कैसे बेटा एमपी हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, बेटी जो विदेश में रहती है उसको भी सांसद बनाने में रहते हैं। पहले अपने साले को भी सेट कर लिए थे। और अगर आप देखें, वो दलित का बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं। आपको याद होगा आईएएस की पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और कई सालों तक हुआ। बस उसको इसलिए सामने नहीं लाया गया, उसको न्याय नहीं दिया गया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इनके मंत्री इन्वॉल्व थे, मंत्री का बेटा इन्वॉल्व था। तो आप उस सरकार से आप सोचिए जहां ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा दिया जाता हो, जहां मुख्यमंत्री आवास से अपहरण को डील किया जाता हो, गाड़ी छिनतई वाले लोगों को डील किया जाता हो, वैसे लोगों को मौका देना मतलब कि बिहार अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? आप चाह रहे फिर से नीतीश कुमार की ही मुख्यमंत्री बने? देखिए, हम नहीं चाह रहे हैं, ये बिहार की जनता चाह रही है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। चलिए देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी शांभवी कुमारी। क्या करती है आप? जी मैं छात्रा हूँ विमेंस कॉलेज में, सेमेस्टर 3 की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो? जी हाँ, मेरा 19 साल इस बार हो चुका है, जो कि 18 साल चाहिए। और मेरा ये बिहार की लड़कियां जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो किसको वोट करने जा रही है? ज्यादा का तो यही है कि नीतीश कुमार को ही करे, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा ही लाभ मिले हैं सभी को। शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर मतलब रोजगार में हो, वही आ जाता है रोजगार में, हर चीज में। तो अभी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ही आगे हैं। आप तो काफी पहले से स्कूल में पढ़ी होगी, तो क्या लग रहा है बिहार के स्कूलों में कितना चेंजेस हुआ है नीतीश कुमार के आने से? बहुत हुआ है। आरक्षण में देख लेते हैं, जब सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना नीतीश कुमार के कारण। अब इसका कारण मैं बताती हूँ कि अभी नीतीश कुमार ने हम लोगों को इतना सुरक्षित किया है कि है ना, मतलब इतना स्वतंत्र रखा है कि हम लोग निकल पा रहे। ऐसा था पहले कि लड़कियां भी निकलती थी लड़कियां कभी भी नहीं निकलती थी, लड़कियां को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी इतना सुरक्षित है कि कॉलेज आना जाना, मैं डेली कॉलेज आना जाना करती हूँ, ठीक है ना, मेरा हर एक क्लास अटेंड करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अभी आती हूँ, मतलब कॉलेज वगैरह भी अटेंड कर लेती हूँ। क्यों? नीतीश कुमार के कारण ही। जो और आरक्षण मिला है, तो इससे क्या होता है कि लड़कियों को और मिल रहा है कि भाई आरक्षण मिला है हम लोगों को, तब तो और एग्जाम दो। हम लोग के गार्जियन भी बोलते हैं कि नहीं नहीं आरक्षण है तो अरे एग्जाम दे दो, आरक्षण भी तो है ही लड़कियां को, तो भाई निकलेगी लड़कियां। आपको लग रहा है कि ये सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में सफल रही है? हाँ बिल्कुल रही है, आप देख ही सकते हैं। अभी हर चीज में सबसे पहले तो लड़कियां को आगे बढ़ाई है ना, तो देख सकते हैं कि फर्स्ट आईएएस कौन, आईपीएस कौन, तो लड़कियां में हो रही है। अधिकतर 12th तक या फिर कोई भी देखते हैं, हर क्षेत्र में भी लड़कियां निकल रही है। पहले लड़कियां को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके कारण उसका जो कला था वो दब के ही रह जाता था, घर तक ही रह जाता था, बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब जब लड़कियां निकली है तो अब उसके बारे में देख सकते हैं कितना हो रहा है और कितना सुरक्षित किया लड़कियां के कारण। अभी वोमिका सी, ऑपरेशन सिंधु
सिंदूर में भी देख सकते हैं, हर चीज में, हर एक क्षेत्र में हम ले खुद सोच सकते हैं कि कितना भी लड़कियां की है। आप कह रही कि मतलब लड़कियों को फ्रंट लाइन में लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। जी बिल्कुल। फिर रोजगार के मामले में भी देखें तो अभी जस्ट ये जीविका समूह में जीविका वाला में दिए हैं, जो कि 10,000 का सबको प्रोत्साहन राशि मिला है, जिसके कारण वो अपना रोजगार स्टार्ट किए। वो आत्मनिर्भर बनिए। सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। या तो आत्मनिर्भर इसलिए भी समाज में वो लड़ सकती है, समाज में लड़ सकती है ना, आत्मनिर्भर के कारण वो समाज में लड़ सकती है। इसके लिए उसको बहुत ज्यादा और भी लड़कियों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? तान्याश्री। अच्छा, ये कह रही है कि नीतीश कुमार हमें चाहिए, लेकिन 20 ईयर से कंटिन्यू एनडीए गवर्नमेंट काम कर रही है बिहार में। आपको नहीं लग रहा कि बिहार में बदलाव होना चाहिए? जी हाँ, बिहार में तो वैसे तो बहुत चीज़ बदलाव हुआ है नीतीश कुमार आने के बाद, और हम चाहते हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार बने, क्योंकि वो हमारे सिर्फ नेता ही नहीं है, वो हमारे पिता समान भी है। क्योंकि एक पिता के नज़र से वो बेटियों को आगे ले गए हैं, और एक बेटी को घर से निकाले हैं, बहुत बड़ी बात है। जो पिछले मतलब 2005 से पहले जो बेटी को जो चीज़ भी आता था सब मतलब एक घर के दीवार के अंदर ही रह जाता था। और नीतीश सर जी आए हैं, वो एक पिता के समान है, हम तो उन्हें पिता के दर्जा देंगे। क्योंकि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो इस बार? यस, मेरा 20 साल हो गया है। हो चुका है, वोटर आईडी कार्ड बन गया। हाँ जी। आपका वोट नीतीश कुमार को ही होगा? यस। हाँ? आपको फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए? हाँ, नीतीश कुमार ही चाहिए हमको। बदलाव नहीं चाहिए? हाँ, बस नहीं। चलिए, कुछ और गर्ल्स हैं और भी लग रही है, बात करेगी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। ये लोग जो बदलाव की मांग कर रहे हैं, सही मांग कर रहे हैं। इसलिए सही मांग कर रहे हैं, 1990 से 2005 की बदलाव उनको चाहिए। उस समय क्या था कि घर से निकलना मुश्किल होता था। शाम ढलने के बाद यदि आप स्टेशन आते थे तो आपको रुक जाना पड़ता था, क्योंकि घर आप सुरक्षित जा नहीं सकते थे। यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, शाम ढलने से पहले ये सोचता था जो हम वापस आ जाएं। इसके लिए उनको बदलाव चाहिए, क्योंकि अभी जो नीतीश जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस गवर्नमेंट में जो है उस तरह के जो व्यक्ति के लोग हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लूट खसोट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे हर फील्ड में आ जाइए, आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। क्यों? आज नीतीश जी की देन है। आज नीतीश जी के कारण लोग सेफ है। साइकिल उन्होंने दिया। जब बच्चियां, हमने देखा है कि 2005 से पहले बहुत सारे गांव में क्या थे जो 6 क्लास तक ही पढ़ाई होती थी। उसके बाद गार्जियन या जो भी माँ बाप होते थे वो कहते थे जो बेटी पढ़ के करेगी क्या, क्योंकि बाहर सेफ नहीं है, घर से वो निकल नहीं सकती है। आज नीतीश जी की देन है कि हर एक गांव में 12वीं तक की पढ़ाई बेटियां करते हैं। आप चाह रहे हैं कि फिर से बिहार में एनडीए सरकार ही बनेगी? हम तो यही चाह रहे हैं। बदलाव नहीं होगा? बदलाव उन लोग को चाहिए जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, नीतीश जी का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, उन लोग को बदलाव चाहिए। लेकिन जो लोग, हमारे साथ और भी लोग बातचीत करने के लिए। चाचा, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार राज। यहाँ पे मैंने लोगों से बातचीत किया, लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में बदलाव जरूरी नहीं है क्या? अभी बिहार में बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव तब न किया जाता है जब कोई चीज खराब हो। जब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, तो फिर बदलाव क्यों? फिर से नीतीश कुमार? निश्चित रूप से निश्चित नीतीश कुमार पुनः आवेंगे। हम लोग का तो यही कामना है। यादव को लोग मौका नहीं देंगे? वो उस लायक नहीं है। उनके पिताजी का शासन हम लोग देखे हैं। पिताजी का था ना, बेटा का अच्छा काम करे। बेटा भी तो वही कर रहा है। आज जो वही लोग को टिकट दिए हैं जो उनके पिताजी के समय में उनके पिताजी थे और कलंकित थे। आज शुक्ला जी को दिए हैं, क्रिमिनल की बेटी है जो आज भी जेल में है। अब वो शहाबुद्दीन जी के बेटा को दिए हैं, उनका भी चाल चरित्र वही है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, या हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बेटा के आने से व्यवस्था बदलेगी? वो भी बोलेगा ना, अनंत सिंह को टिकट दे दिया तो वहाँ सूरजभान सिंह को तो पहले वो दिए। आनंद सिंह तो वैसे भी साफ को ये विकास का काम करते और पार्टी ने वह निर्दलीय भी जीतते रहे हैं। विकास आज ऐसा बिहार में है सर कि पहले बिजली 2 से 3 घंटा रहता था। हम लोग उस समय 90 के दशक के पढ़ते हैं, डिबरी में पढ़ते थे, जो आधा नाक से मुंह में या फेफड़ा में जाता था और फिर भी पढ़ नहीं पाते थे। और अभी देखिए 55 बरस में हम लोग को चश्मा लग गया। आज 24 घंटा में 23 घंटा लाइन रहती है। 1 घंटा तो ही करती है जब कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, फ्यूज उड़ना या कोई है, लेकिन आज 23 घंटा रहता है।
हम लोग को पटना कोई मेडिकल काम से जाना होता था 5 घंटा लगती थी सर, आज 2.5 से 3 घंटा में पटना हम पहुंच रहे हैं। तो सर की अच्छी, आप कह रहे सर की अच्छी हुई है। अभी हम बगल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पहले कुत्ता बैठा रहता था, एक डॉक्टर और कंपाउंडर तक नहीं था, आज डॉक्टर और कंपाउंडर है, लगभग 600 दवा मिलती है। हम भी डायबिटीज हमको है, बीपी है, हम यही हॉस्पिटल का दवा और खाते हैं, यही जांच भी कराते हैं ब्लड का। तो ब्लड का भी जांच कई प्रकार का यहाँ होता है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। और उस समय डॉक्टर का कंपाउंडर नजर नहीं आता था, तो फिर बदलाव क्यों? बदलाव क्यों? विधि व्यवस्था। आज आप यहाँ पर बैठ के ऐसे और भाई बंधु के साथ बतिया रहे हैं, आप बतिया नहीं सकते थे। हम लोग उस जीवन को और समय को देखे हैं और भोगे हैं, आप बात नहीं कर सकते थे और डंडा रहता था। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? राजद के नेता लोग और उनके गुंडे हम लोग को भोगा हुआ है। बस एक ही को नारा रहता था, लाठी पिलावन और खेल खिलावन, क्या क्या लोग का उनका था। आज स्कूल की स्थिति देख रहे हैं, हम लोग के भी बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में टेबल है, डेस्क है, शिक्षक हैं, अनुपात के समय ना उस समय ना टीचर थे। हम लोग सर बोरा पर पढ़ते थे, जाके घर से बोरा ले जाते थे और बोरा पर बैठ के पढ़ते थे। बहुत थोड़ा सा कभी चोट उट लग जाए खेलने कूदने में तो ईटा रखते थे बोरा पर, उस पर बैठ के पढ़ते थे, स्लेट मिलता था। आज बच्चे को पढ़ाई के लिए किताब मिलता है, स्कूल ड्रेस मिलता है, आने जाने के लिए उसको स्कूल में साइकिल मिल रहा है। फिर क्यों बदलाव? क्यों बदलाव चाहिए? बच्चे को मैट्रिक करता है तो 10,000 रुपया, इंटर करता है 25,000 रुपया और ग्रेजुएशन करता है तो 50,000 हमारी बच्ची उठाई है, तो फिर हम क्यों बर्बाद? तो समय के हिसाब से जो स्थिति हुआ है वो बदलाव का हम लोग को तो नहीं लगता है और आम जनता का भी यही ओपिनियन होगा मेरे ख्याल से। लेकिन बदलाव की कहीं कोई जरूरत नहीं। हाँ, बदलाव होगा तो लोकल प्रतिनिधि जो है उनके विषय में लोग चर्चा करते और हम लोग भी चाहते हैं सरकार एनडीए की चाहिए, एनडीए की चाहिए, नीतीश कुमार के ही चाहिए। चाचा आपका क्या नाम है? सुरेंद्र प्रसाद। सुनिए, आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार बिहार में बेहतर काम किए हैं या बिहार को बदलाव चाहिए? क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, हम रोजगार देंगे, महिलाओं के बारे में सोचेंगे और तमाम घोषणा पत्र में तमाम बातों को लिख रही है। सबसे पहले अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, आज वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं 1300 किलोमीटर की यात्रा किया हूँ, बिना टूटी हुई सड़क पर किए हैं कि मेन रोड पर किए हैं, बिना विकास किए हुए वो यात्रा कर लिए हैं। पहले तो 5 किलोमीटर चलने में लोगों को जीना हराम होता था, और आज 1300 किलोमीटर की यात्रा कर लिए वो बिना विकास का ही। पुलिया इतना बन रहा है, कहाँ नहीं हॉस्पिटल खुला है, कहाँ नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं थी, आज मेडिकल, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ के बच्चे आप बाहर नहीं जाते हैं, समस्तीपुर में ही रह के पढ़ रहे हैं, तो बिना विकास का ही। आपको बिहार में बदलाव अभी नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए, यहाँ का लोकल जो आरजेडी का विधायक है उसका बदलाव चाहिए। समस्तीपुर में बदलाव होगा, लोकल विधायक का। यहाँ पे एनडीए जीतेगी, ये कह हाँ, रहे हैं। एकदम 100%। चलिए, आज आपका क्या नाम है? विकास कुमार नाम हुआ। विकास, आपको क्या लग रहा है, बदल देना चाहिए नीतीश कुमार को? 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार इतना विकास कर दिए बिहार का जो कभी कोई सोचा भी नहीं था। जैसे कि सब लोग बोले हैं कि 90 से 2005 का बीच का जो दशक था, हम लोगों के बीच डर का माहौल था। ठीक है कि मतलब लोग 5 बजे के बाद तो सोचते ही नहीं थे घर से निकलना। ठीक है, दिन का तो बात छोड़िए, रात का तो बात छोड़िए, 5 बजे शाम के बाद नहीं निकलना चाहते थे लोग। ऐसा माहौल था। आपको बिहार में फिर से नीतीश कुमार बदलाव नहीं चाहिए? आपका लग रहा है? सभी लोगों ने सही ने कहा है। हाँ। तो फिर जो है से बिहार में सुशासन और एनडीए की सरकार ही चाहिए सब लोगों को। और जितना व्यवस्थित, आप कल की बात कहिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था हेलीकॉप्टर यात्रा, लेकिन उन्होंने इतना कम समय में चेंज की जो रोड यात्रा करनी है, जब प्रशासनिक व्यवस्था को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। अब वो खुद यहाँ से समस्तीपुर होकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जा करके इसका चेक भी कर लिए, और कहीं कुछ भी ऐसा आप सुनने में लगा जो कहीं भी चूक नहीं हुआ सुरक्षा का।
तो इससे बड़ा सुरक्षा क्या होगा जब आपके मुख्यमंत्री भी 1 घंटे बाद अगर प्लान बना ले कि ग्रामीण स्कूल जाना है तो आराम से निश्चिंत हो जाते हैं। जब मुख्यमंत्री इतने सुरक्षित है तो हमारा आम आदमी तो सुरक्षित है ही। एनडीए जी, फिर से एनडीए सरकार है। क्या आ गया, क्या नाम भाई साहब? आयुष कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार सुशासन की सरकार, सुशासन बाबू बोलते हैं नीतीश कुमार, एनडीए सरकार। इसी सरकार में हमारे पिता की हत्या हुई। हमारे पिताजी बीजेपी के कोर वोटर, हम लोग पूरे परिवार कोर वोटर। किसने मारा? मर्डर करके चला गया 2 लोगों का। पर्सनल दुश्मनी होगी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, यही है कि प्रॉपर्टी का खाली काम करते थे और कुछ नहीं। और कुछ भी लेनी देनी किसी से नहीं था। और 2 लोगों की हत्या हो गई, 10 महीना हो गई। आपको लग रहा है कि सरकार में बदलाव होने से हत्याएं, मर्डर रुक जाएगी? हम लोग तो नहीं चाह रहे हैं बदलाव हो, मगर सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है। नाराजगी सरकार से है? सरकार से क्यों लेकिन नहीं? वोट एनडीए को करिएगा? नहीं, हमने इस बार बदलाव के मूड में है। जन स्वराज को वोट देंगे। जन स्वराज को? जेडीयू को, आरजेडी को देंगे, तेजस्वी यादव को देंगे। तेजस्वी यादव के समर्थक गाना निकालते हैं कि तेजस्वी की सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। कोई वो अपना मन से निकाल रहा है, जरूरी थोड़ी है। तेजस्वी यादव थोड़ी बोलने जाते हैं कि यह गाना राजनीतिक मंचों पे बैनर पोस्टर लगा के बजवाते हैं गाना। वो नहीं, वो लोग अपने मन से उसका चाहने वाला बजाता है, निकालता है। पावर सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला खाली अहिरान जाति मेरे। वो तो हर जात के नाम से गाना निकला हुआ, क्या कीजिएगा। बबुआने से हिला सर, ई गाना नहीं सुने हैं? राजनीति से गानों को जोड़ना हो या जिला बबुआने से हिला गाना सुने हैं ना? कितना बड़का जातिवाद गाना है। अगर आप देखिए अभी के युवा क्या देख रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। अगर आप शिक्षा कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, कहाँ सुशासन की सरकार है? कल्ले का बात बताते हैं। दुलारचंद यादव मोकामा, बाहुबली है, अनंत सिंह, क्या नाम है, अनंत सिंह ने नाम है, दुलारचंद यादव को हत्या करवा दिए। दुलारचंद यादव क्या था? वो आरजेडी के पूर्व मतलब अति था। का विषय है, दुलारचंद जी की हत्या हुई है, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए बनेगी सर। तो आपने देखा हमारे साथ समस्तीपुर विधानसभा की तमाम जनता थी। इन्होंने हमारे साथ खुलकर बातचीत किया है और बता दिया है कि समस्तीपुर में इस बार किसकी जीत होगी और बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब देखना होगा, बिहार में चुनाव सामने है, चुनाव के बाद नतीजे सामने आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में कुर्सी किसको मिलती है और किसकी छिनती है। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।